हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग अगर किसी बेस्ट चैनल की तलाश में हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। जो 9th से लेकर 12th क्लास में जो भी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आप इस पर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और मैं फिर वापस से आपके लिए कुछ अच्छे तरीके से आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। देखिए, चैप्टर फर्स्ट आपका है नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम एक्चुअल में जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं, यानी कि जो हमारे नंबर्स हैं, वो कई कैटेगरीज में डिफाइन किए गए हैं। कई कैटेगरीज उनकी डिफाइन की गई है। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, हम उसके बारे में नंबर सिस्टम को आप ऑलरेडी क्या बोलोगे? रियल नंबर। बेसिकली आपको इसके बारे में स्टडी करनी है। एक्चुअल में रियल नंबर क्या होते हैं? जितने भी हमारे सारे नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, रेशनल नंबर, और सेकंड, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो रियल नंबर होते हैं उन्हें ही हम क्या बोला जाता है? नंबर सिस्टम बोला जाता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है उसको बाद में समझेंगे। पहले अपन कैटेगरीज समझते हैं कि कैटेगरीज कितनी टाइप होती हैं। तो पहला, नंबर सिस्टम में आपका रियल नंबर आता है, और रियल नंबर आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक रेशनल नंबर होता है, दूसरा इरेशनल नंबर होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रेशनल नंबर की भी चार टाइप की कैटेगरी है। रेशनल नंबर को भी डिवाइड किया गया। कौन कौन सी कैटेगरी में? एक आपका आया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सेकंड आया आपका होल नंबर। थर्ड आया आपका थर्ड आया आपका इंटीजर्स। और फोर्थ आया आपका इंटीजर्स। ठीक है, तीन टाइप की कैटेगरीज थी इसकी। सॉरी, कितनी टाइप्स की कैटेगरीज हुई? थ्री टाइप्स की। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। तो इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप काउंट करते हो। किसी चीज को काउंट करने के लिए जिन नंबर का हम यूज करते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपके पास कितने पेन है, तो आपके पास अगर 5 पेन है तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? 1 से करोगे। 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंटिंग करोगे। तो हम जिस नंबर से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे कौन कौन से नंबर हुए? 1 2 3 4 5। और कहां तक जाएंगे? ये कभी खत्म होंगे? नहीं होंगे। इनफाइनाइट तक ये नंबर जाते हैं। नेचुरल नंबर को आप जो सिंबल है वो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, याद रखना, क्योंकि कभी कभी जब आप 11th क्लास या 12th क्लास और 10th क्लास, मतलब ये एनसीईआरटी या आरडी की बुक्स पढ़ोगे आप लोग, तो उसमें कहीं कहीं पर कैपिटल एन दिया हुआ है। तो आपको वो सिंबल देखकर समझ जाना है कि वो नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ओके। अब होल नंबर। होल नंबर जो आपके होते हैं वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू से। देखो, अगर कोई चीज जो जीरो भी इंक्लूड करती है, यानी कि ऐसे नंबर्स जो जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, वो हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? होल नंबर के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि आपने कोई स्टार्टिंग करी 0 1 2 3 4, या आप ऐसा कह सकते हो कि नेचुरल नंबर में आप जीरो और इंक्लूड कर दो तो वो आपके होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? और ये भी कहां तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं। एक चीज और इसमें याद रखने वाली है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं और होल नंबर होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव नहीं होते। तो जो हमारे इंटीजर्स हैं वो क्या कहती हैं कि भाई नेचुरल नंबर और होल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव ले लो तो वो आपके क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, -1, -2, -3 और इनफाइनाइट।
-1 -2 -3 -4 कभी खत्म नहीं होंगे, +1 +2 +3 +4 कभी खत्म नहीं होंगे। और जीरो भी आ जाता है भाई इसमें, जीरो किस में आता है, होल नंबर में ना, तो जीरो भी लिख लो इसके अंदर, ठीक है इतना। अब ये बात आई कि ये नंबर्स हो गए हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब बात करेंगे हम रेशनल नंबर की। अच्छा, सिंबॉलिकली इंटीजर्स का सिंबॉलिक क्या होता है, इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो जेड होता है, जेड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर ये जो तीनों नंबर्स हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, रेशनल नंबर के अंदर। अब रेशनल नंबर की एक्चुअल में अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये कहती है, इट कैन रिटर्न इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, इट कैन रिटर्न इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और क्यू की वैल्यू क्या नहीं होती, जीरो नहीं होती, ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहा जाता है। और जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं उसको सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारा कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। हमने एक एग्जाम्पल लिया 2/5, तो जो 2/5 है, जो आपका 2/5 है ना, वो आपका किस फॉर्म में है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में है। देखिए आप, ये रहा P और ये रहा Q, तो ये किस फॉर्म में है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 2/0 की, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, इसने ये बोला कि ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में है ही नहीं, P अपॉन क्यू के फॉर्म में तो है लेकिन Q की वैल्यू यानी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। अगर जीरो होगा तो वो हमारा डज नॉट एग्जिस्ट वैल्यू होगी और वो हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि बात ये आई कि सर रेशनल नंबर P अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, ओके मान लिया, तो क्या ये नंबर तो, ये तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये भी तो रेशनल नंबर की कैटेगरीज हैं, तो ये कहाँ है P अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो मैंने क्या बोला, ऐसे नंबर्स जिनको आप P अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो वो आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं 2, तो 2 P अपॉन क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल है, इसको लिखा जा सकता है, इसके अपॉन में आप क्या लगा लो, 1, है ना, 2/1, 3 लिया, इसके अपॉन 1 लगा लो, तो हो गया ना P अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट, क्या दिक्कत है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। इसलिए कहा गया कि जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और जो इंटीजर्स हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर ही कहलाते हैं। जैसे कि मैंने एक इंटीजर्स की और बात कर लेता हूं, -4, तो इसके अपॉन में आप क्या लगा सकते हो, 1, है ना। अब आपसे अगर मैं पूछूं क्या जीरो भी रेशनल नंबर है, देखो जीरो क्या होता है, होल नंबर होता है, और जीरो के अपॉन में तो आप कुछ भी लगा लो, 1 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, आना आपका आंसर जीरो ही है ना, क्योंकि 1 का डिवाइड जीरो में दोगे तो जीरो आएगा, 2 का डिवाइड जीरो में दोगे तो जीरो आएगा, तो जीरो भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर हुआ। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, और भी नंबर्स हैं जो आपको मैं बाद में डिफाइन करूंगा, वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते और Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते और Q इज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे, उस इरेशनल नंबर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है T से, कैपिटल T से इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल R से, ठीक है। तो रियल नंबर हमारे दो टाइप के हुए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इतने जो हिस्से हैं, इतने जो कैटेगरीज हैं, ये सारी की सारी रियल नंबर के अंदर आती हैं। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, ये हो गई हमारी कैटेगरीज नंबर्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर और रियल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को कैपिटल N, कैपिटल W, इंटीजर्स को कैपिटल Z, रेशनल नंबर को Q और इरेशनल नंबर को T और रियल नंबर को R, इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बात ये आई कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर हैं? तो आपका आंसर होगा यस। यस, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर जितने भी हैं सारे के सारे होल नंबर के अंदर आते हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि जो भी एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स, ऑफ कोर्स एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स, क्योंकि होल नंबर जितने भी होते हैं सारे सारे किस में आती हैं? इंटीजर्स। एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, यस, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, इसलिए हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटररेशनल नंबर, अपने आप में हटके ही होता है, ये कैटेगरी बिल्कुल हटके ही है, इसको मत लो। ठीक है, ये बिल्कुल विचित्र प्राणी है। तो एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ऑफ कोर्स, क्योंकि रेशनल नंबर जो रियल नंबर होते हैं हमारे, वो सारे के सारे नंबर इंक्लूड करता है। ठीक है, उसमें ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बेसिकली अगर आप बात करो तो अगर आप ऊपर से नीचे की साइड आ रहे हो तो आपका यस होता जाएगा। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर्स, यस। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यस। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, यस। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे से ऊपर की साइड जाओगे तो आपका फॉल्स होता जाएगा। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, गलत। सारे के सारे रियल नंबर रेशनल नहीं होते, कुछ इरेशनल भी होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। तो आप इसको एक जगह नोट करते चलना, एक नोटबुक ले लेना और उसमें लिखते हुए चलना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नंबर सिस्टम की कैटेगरी डिफाइन। ठीक, अब चलो कुछ क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं अपन। आपको मालूम है नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन आपकी यहां पर जैसे स्केल होती है ना, सेम टू सेम नंबर लाइन होती है। यहां पर हम क्या ले लेते हैं? जीरो। से जीरो है, और जीरो के अगर आप राइट साइड जाओगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 और 5। और लेफ्ट साइड जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। तो जितने भी रियल नंबर होते हैं, चाहे वो पॉइंट के हों, चाहे अपॉन के हों, चाहे अंडर रूट की वैल्यूज हों, सारी सारी वैल्यूज हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? सपोज दैट मैंने आपको एक नंबर दे दिया 4/5। अगर मैं आपसे ऐसा नंबर कहूं कि भाई एक ऐसा रेशनल नंबर और बताइए जिसको सिंप्लीफिकेशन करने पर यही मिले, 4/5 मिले, तो आप बता सकते हो, जैसे कि आपने बताया 28/35। अगर आप इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये दोनों नंबर किससे कट जाएंगे? 7 से। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो आपका जो आंसर होगा वो 4/5 होगा। यानी कि इस रेशनल नंबर को सिंप्लीफाई करने पर 4/5 मिला। तो ऐसे रेशनल नंबर जो सेम रेशियो बताते हैं आपको, उसी को हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। तो 4/5 और 28/35 ये दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। अगर आपसे बोले कि 4/5 का या 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालो, तो आप क्या करना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 ही मिलेगा। फिर 3 का इंटू कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये भी आपको क्या है? इसका इक्विवेलेंट है। चेक कर लो, 3 से काट दो दोनों को, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 ही मिल जाएगा, है ना। फिर 4 का कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। और केवल इसमें नहीं, इसके किसी भी नंबर में कर दो। जैसे सपोज डेट मैं 8 में कर देता हूँ, 8 2 जा 16, 12 2 जा 24। जब इसको कट करोगे ना, अब यही मिलेगा 2/3। किससे काट दोगे? 8 से काट दो, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 2/3 ही मिल रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनको सिंप्लीफाई करने पर सेम टू सेम रेशनल नंबर मिल जाए, उनको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, अब
एक चीज और याद रखना कि भाई जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करके देख लेना, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने पर हमें जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म मिलती है वो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज दैट आपने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे कि 28/35, ये एक रेशनल नंबर है। क्या ये अभी को प्राइम नंबर है? अभी ये को प्राइम नंबर नहीं है। एक मिनट के लिए ये भूल जाओ कि को प्राइम होता क्या है। मैं तो आपसे सीधा सीधा एक रेशनल नंबर दे रहा हूं कि ये 28/35 एक रेशनल नंबर है। इसको आप सिंप्लीफाई करो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो आपने किया, इसको 7 से काट दिया, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिला, क्या 4/5। अब जब जो ये सिंप्लीफाई करने पर मिला, ये हमेशा को प्राइम नंबर होंगे। चेक करो आप, को प्राइम नंबर अब होते क्या है वो बता देता हूं। ऐसे टू नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होता है, ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल कितना होता है 1, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं क्या? को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। जैसे 4 है, 4, तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? जब आप 4 के फैक्टर करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? 2 × 2, और 5 के करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 × 1, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4। तो आप इसमें इंटू 1 और कर लो, क्योंकि 1 का इंटू करेंगे तो सेम टू सेम आएगा। आप देख रहे हो कि इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन केवल और केवल 1 है। तो ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर जो पी और क्यू होते हैं वो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लो और उनको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको हमेशा को प्राइम नंबर ही मिलेंगे। ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जिसको सिंप्लीफाई करने पर वो को प्राइम नंबर ना मिले आपको। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने नंबर लाइन बनाई थी ये। अगर मैं आपसे कहूं कि 0 लिया और 1 लिया तो इसके बिटवीन कितने रेशनल नंबर होंगे? देखो 0 भी एक रेशनल नंबर है, 1 भी एक रेशनल नंबर है। इसको आप इंटीजर्स भी बोल सकते हो, होल नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी अपन पढ़ के आए हैं कि जितने भी सारे नंबर होते हैं रियल नंबर होते हैं। तो चलो मैं इसको 0 और 1 को क्या कह देता हूं? रियल नंबर कह देता हूं। एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि सर 0 और 1 के बिटवीन कितने रेशनल नंबर होंगे? 10 होंगे, 11 होंगे, 12 होंगे। आपने बेसिकली स्केल में देखा होगा कि 10 लाइंस होती हैं, 10 लाइंस होती हैं छोटी छोटी, और जब आप उसको काउंट करते हो तो आप ऐसे काउंट करते हो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9। फिर उसके बाद 1 आ जाता है। ठीक है, तो आप ये सोचते हो कि यार 0 से लेके 1 तक 10 लाइंस होती हैं तो मतलब उसमें 10 रियल नंबर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसको और देखेंगे तो 0.000000001 ये नंबर भी 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगा। तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? ऑफ कोर्स है, इसके अपॉन 1 लगा लीजिए आप, बन गया रेशनल नंबर, है ना। डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी 0 लगा देते हैं, ये तो आपको मालूम होगा, 7th क्लास में पढ़ के आए होगे आप लोग। तो 0 और 1 के किसी भी दो नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट, खत्म नहीं होते। इसलिए जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो आपसे क्या कहेगा कि मान लो आपसे बोलेगा, क्वेश्चन में लिख देता हूं, क्वेश्चन बोलेगा फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। मतलब 2 और 3 के बिटवीन आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो रेशनल नंबर निकालने होते हैं तो इनको भी तो रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो ये 2 था, वो 3 था, तो इनके अपॉन में आप क्या लगा लो? 1। तो ये हो गया भाई रेशनल नंबर। याद रखना, रेशनल नंबर निकालने के लिए डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज होगी वो सेम होनी चाहिए। तो यहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। अगर नहीं होगी तो वो भी बताएंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब हमें निकालना कितने हैं? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो जितने निकालने होते हैं उससे एक ज्यादा नंबर लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड दे दिया करो उसी नंबर का। तो मेरे को 5 निकालने थे तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में।
यहाँ पर भी। तो आप जब 6 का इंटू करोगे तो 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 3 6 जा 18, 6 1 जा 6। तो आपके 5 रेशनल नंबर कौन कौन से हो गए? 5 रेशनल नंबर आर ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन 18, तो इन्हीं के बिटवीन लाई करेगा ये। तो 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करोगे आप लोग। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसने क्या बोला है, बिटवीन फाइंड करना है। यहां इसको और इसको नहीं लेना। तो 1 2 3 4 और 5, ये हो गया आपका आंसर। अगर मान लो वो ये कहे कि भाई, अब आपसे ये बोलता कि भाई इन दोनों के बिटवीन निकालो, तो इन दोनों के बिटवीन भी निकाल सकते हो। 5 निकालने हैं तो 5 का इंटू कर दो दोनों में, ऐसा भी कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं, ये समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3, 2/3 एंड 4/5, एक नंबर में ही लिया। अब मैंने यहां पर देखा कि डिनोमीटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा आपको। अब डिनोमीटर सेम कैसे किया जाए? या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या एक ऐसा नंबर ले लो जो डिनोमीटर की टेबल में आते हो। तो एक ऐसा नंबर 3 और 5 की टेबल में आता हो, तो कौन सा है? 15। 15 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। यस, बेसिकली आप इसको छोड़ो, आप सीधा कर दिया करो। आप क्या करोगे, आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 का इंटू इन दोनों में कर दो। 5 का इंटू 2 में करोगे तो 10, और 5 का इंटू 3 में करोगे तो 15। इसी तरीके से जो 3 है ना, इसका मल्टीप्लाई दोनों में कर दो। डिनोमीटर का ही मल्टीप्लाई करना है, बराबर करने के लिए, डिनोमीटर सेम करने के लिए डिनोमीटर का ही मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो यहाँ पर 3 था तो 3 4 जा 12, और 3 का इंटू 5 में करेंगे तो 15 हो गए बराबर। अब अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो आपने देखा कि मेरे को निकालने तो 5 थे, मेरे को तो 5 निकालने हैं, लेकिन इन दोनों के बिटवीन 11/15 आ रहा है, जो कि एक ही रेशनल नंबर है। मेरे को निकालने तो 5 है ना, 5 निकालने हैं। तो आप एक काम करो, जितने भी नंबर्स निकालने होते हैं आपको, जितने की जरूरत है, तो 5 का इंटू कर दो, 6 का इंटू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को निकालने, मेरे को बचे कितने, मेरे को 4 निकालने हैं, मतलब एक तो ऑलरेडी है 11/15, 4 निकालने हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें मैंने कितने का इंटू कर देता हूं, 2 का इंटू कर देता हूं, ठीक है। 10/15 में भी 2 का इंटू कर दिया, 12/15 में भी 2 का इंटू कर दिया, ठीक है। 2 10 जा 20, 15 2 जा 30, 12 2 जा 24, 15 2 जा 30। तो आप देखोगे 20 से लेके 24, यानी 21 22 23, 3 नंबर मिल रहे हैं। चाहिए तो हमें 5, तो 2 का नहीं करो, आप किसका कर दो, 4 का कर दो। लो 4 का कर सकते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं, 4 का कर देते हैं, यहाँ पर भी 4 का। 4 10 जा 40, 15 4 जा 60, 12 4 जा 48, 15 4 जा 60, ठीक है। अब आप 5 रेशनल नंबर लिख लो। 5 रेशनल नंबर आर 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। दिस इज योर आंसर। 5 निकालने थे, 5 निकाल दिए, खत्म हमारा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना रहेगा, ठीक है। तो ये बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।